व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अवेटेड सीरीज थी हमारी लॉजिकल रीजनिंग, फाइनली मैं लेकर आ गया हूं। जो भी बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीयूईटी के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये बहुत ही रामबाण टाइप की सीरीज है। बिकॉज बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से और इतना इजी होता है ना ये कि एक बार आपको मैं ट्रिक समझा दूंगा, आप मक्खन की तरह लपेट जाओगे, सारे क्वेश्चन को एकदम इजीली कर जाओगे। तो बहुत जरूरी थी ये सीरीज लाना। मैं अगले 15 दिन में पूरा सिलेबस आपको से करा दूंगा। मैं इसके सेपरेट चैप्टर वाइज नहीं कराऊंगा, बड़ा बोरिंग हो जाएगा। वो मिक्स करके कराऊंगा, आपको लगभग सारे टॉपिक्स इसी के अंदर कवर करा दूंगा। बिकॉज क्वांट्स तो मैंने चैप्टर वाइज करा दिया। जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, एक बार प्ले सेक्शन जाओ और वहां जाकर चेक करो क्या आपको क्वांट्स वहां पर समझ में आ रही है मेरी, क्या स्टैटिक जीके आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिकॉज आपको इंग्लिश भी वहां मिल जाएगी, हर चीज जो जनरल टेस्ट में आने वाली है, इवन हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी मैं रिसेंटली कराने ही वाला हूं। तो जरूर एक बार प्ले सेक्शन जाओ और वहां सारे प्लेलिस्ट को चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मैंने डाल दी है गाइस, तो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाली है वो वीडियोस। तो जरूर जाकर एक बार उसे देख लेना और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो आज हमारा पहला पार्ट है किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। कुछ बेसिक लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, मस्ट फॉर एवरीवन। दैट मींस कि एक चीज रीजनिंग करने से पहले हर बच्चे को आनी चाहिए। अब वो चीजें क्या है बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबको आनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें से, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक आपको नंबर बताओ। जैसे ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे ए आता है बच्चों। बी की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन है सेकंड, है ना। सी की पोजीशन क्या है, थर्ड। मतलब कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, जेड किस पे आता है, 26 पे। ऐसे आपको ए से लेकर ए बी सी डी, ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां से लेकर जेड तक का पोजीशन यानी 26 पोजीशन पूरा आपको आना चाहिए। पहला मस्ट है ये, फर्स्ट मस्ट है ये। क्या है, दिस इज अ मस्ट, यानी ये आना ही चाहिए, वरना बहुत सारे इश्यू आएंगे। दो तीन ही सिंपल चीज आनी चाहिए। एक ये आनी चाहिए, इसको मैं रेज कर देता हूं। सेकंड चीज क्या है, ये रेज हो गया। सेकंड चीज की बात कर लेते हैं। तो सेकंड चीज क्या है बच्चों, आपको ना एक से लेकर 10 तक, सबके 10 तक भी नहीं बच्चों, वैसे मैं कहूंगा 15 तक, पर चलो सबके स्क्वायर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए भैया, स्क्वायर्स की वैल्यू। यानी एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। ऐसे दो का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ऐसे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। ऐसे ही मैं कहूंगा 15 के स्क्वायर तक याद कर लो, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, आई गेस 225 होता है। आई डोंट नो, मुझे भी शायद अच्छे से याद ना हो, बट मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। और स्क्वायर कैसे निकलता है आपको पता होना चाहिए। वैसे तो स्क्वायर के लिए कुछ नहीं करना होता बच्चों, 15 को 15 से इंटू कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 1 5 जा 5, 1 2 जा 1 1 जा 1 और प्लस, एक मिनट, 15 5 5 25, 5 1 5 7, 4 5 जा 5, 1 1 जा 1, यस। तो ये आपका आ गया 225, यानी सही ही निकाला था मैंने। तो ये बात सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक आखिरी चीज लास्ट, फिर स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू। बस एक लास्ट चीज और याद कर लो, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स तो ठीक है भैया, क्या कुछ क्वेश्चन में क्यूब्स भी यूज होते हैं। तो क्यूब्स की जहां तक बात करूं, सिर्फ एक से लेकर बच्चों 6 तक, सिर्फ एक से लेकर 6 तक के आपको क्यूब्स भी याद होने चाहिए। पेपर में आपके ये बहुत काम आएगा। लाइक एक का क्यूब एक ही होता है, दो का क्यूब 8 होता है, एंड तीन का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27 होता है। ऐसे करके 6 के क्यूब तक आपको याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू आप बताओगे, ठीक है। बस ये तीन चीजें बच्चों मस्ट हैं जो आपको आनी चाहिए, तो आपके लिए क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे। अल्फाबेट की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए। बाकी लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है बच्चों, आपका लॉजिक, आपका दिमाग कितना ओपन है, हर तरीके से, हर एंगल से सोचना है हमने। आइए शुरू करते हैं। जो बच्चा चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मैं एकदम इजीएस्ट वे से समझाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। अगर इस वीडियो में पढ़ के समझ में आए रीजनिंग, लाइक करके जाना। कोई लाइक करने के लिए मत छोड़ा करो यार, बिकॉज लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, एक बटन प्रेस करने से आपको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार बच्चे देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये एक तरह से एनालॉजी, एनालॉजी कहते हैं या फिर एनालॉजी। इसमें क्या बोल रहा है कि एयर जो है वो किससे रिलेटेड है, एयर जो है वो किससे रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से। एयर रिलेटेड है किससे, एटमॉस्फेयर से। ऐसे ही इनने पूछा, जब ये चार वाले डॉट आ जाए मतलब ये बात अलग हो गई। जैसे ये चार डॉट आ जाए मतलब अगला क्वेश्चन आ गया, बताओ वाटर जो है वो किससे रिलेटेड है। बच्चों एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर बना किस चीज से होता है। एटमॉस्फेयर बेसिकली मेन कंपोनेंट क्या है, एयर है। एयर के अंदर सब होता है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर बना है एयर से। तो वाटर से क्या बनता है वाटर से क्या बनता है, ओशन बनता है। बच्चों अर्थ करके चले बताना, ठीक है, अर्थ मत करके चलाना, क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ का जो प्रॉपर जो गोला है बच्चों, उस गोले के अंदर पूरा हार्ड मटेरियल होता है, उसके बाहर है एटमॉस्फेयर। अर्थ के बाहर है एटमॉस्फेयर जिसमें एयर होती है। तो अर्थ जो है वो जो इसमें वाटर होता है, एयर होता है। तो अर्थ जो है वो वाटर का नहीं बना है, इसीलिए वाटर का क्या बना है, ओशियन बना है। ध्यान रखना, कोई बच्चे अर्थ कराते, बच्चा भैया अर्थ में तो वाटर होता ही है, 71% वाटर है। तो बच्चों
अर्थ जो है वो वाटर की बनी नहीं है ना, एटमॉस्फेयर तो बना एयर से है, एटमॉस्फेयर बना एयर से है, तो वाटर से क्या बनता है, ओशियन बनता है। याद रखना, रिलेशन देखना है हमें सिर्फ, क्या चीज किससे बनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या, नंबर सीरीज। बच्चों ध्यान रखना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते जरूर है। पहले मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ क्या चीज है। 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 यानी 17 है, फिर 26 है, फिर 37 यानी 37। पूछ रहा है अगला नंबर क्या होगा। देखो रिलेशन कैसे चेक करते हैं, हमेशा पहले चेक किया था प्लस का रिलेशन तो नहीं है, इसमें रिलेशन क्या है, +3 का, इसमें रिलेशन क्या है, +5 का, इसमें क्या है बच्चों, +7, इसमें +9, इसमें +11। तो क्या नोटिस कर रहे हैं भैया, पहले 3 प्लस हुआ, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, यानी ऑड नंबर सारे प्लस हो रहे हैं। तो 3 + 2 5, +2 7, +2 9, +11 और +2, यानी अब 13 प्लस होना चाहिए, है ना, 13 प्लस होना चाहिए, है ना। तो 37 + 13 क्या होता है बच्चों, 50। यही आपका आंसर है। बस जो बच्चा ये समझ गया उसके लिए इजी है। तो हर बार रिलेशन देखना कि क्या रिलेशन है नंबर्स के बीच में, आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, यहां पर भी देखो बहुत ध्यान रखना एक चीज का, हर बार जो रिलेशन आप सोच रहे हो जरूरी नहीं वो काम करे। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ये है कि सारा लॉजिक बेटा अपना लगा के देख लो, आपका लॉजिक जहां गलत हुआ वहां आप फंस गए। तो अब बात कर लेते हैं, देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बच्चों, इसमें प्लस का नहीं लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, 7 × 2 क्या होता है, 7 × 2 क्या होता है, 14, उसमें -1 कर दो, 13 आ जाएगा, आ गया। अब भैया यहां भी होगा क्या, यहां देखते हैं, 13 × 2 क्या होता है, 26, उसमें +1 कर दो, 27 आ जाएगा भैया, पहले -1 अगले में +1, हाँ यही है सीरीज, क्योंकि अब देखो फिर से -1 होगा। इंटू 2 क्या होगा, 54, -1 53 आ गया। इंटू 2 क्या होगा, 106, +1 107 आ गया। मतलब क्या सीरीज चल रही है कि हर बार 2 से इंटू करना है, एक बार -1 एक बार +1, एक बार -1 एक बार +1, तो अब -1 होना चाहिए, तो पहले 2 से इंटू करो, क्या आएगा, 214। फिर सीरीज किस चीज की चल रही है, अब -1 की चल रही है, तो इसमें से -1 करो, आएगा आपका 213। खत्म कहानी, सिंपल था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था ना बच्चों। यही चीजें आप बोलोगे भैया हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रिक कब लगनी है, लॉजिक्स आपके ऐसे ही तो खुलते हैं। मैं बहुत सारे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा, डायरेक्टली यही वहां पर आने वाले हैं पेपर में, यही आपको दिखेंगे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, खाली वैल्यू थोड़ी बहुत बदली होगी। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस अगर कर जाओगे तो आपके लिए इशू नहीं होगा, जो नहीं करके जाएगा उसको पेपर में ये चीजें अंधा कर देते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा भैया क्या करना था। टेंशन मत लो बच्चों, मैं आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इसमें रिलेशन किसका बोल रहा है, डॉक्टर का जो रिलेशन है बच्चों, डॉक्टर का रिलेशन है नर्स से, और आपसे पूछा है कि लीडर का सिमिलरली रिलेशन किससे बन के आएगा। चलो देख लेते हैं, दोनों ही डॉक्टर्स हैं, लेकिन डॉक्टर क्या होता है, हेड होता है किसका, नर्स का। जो नर्स होती है डॉक्टर के अंदर काम करती है ना। तो अब लीडर के अंदर कौन काम करता है, आपको ये निकालना है बच्चों, ध्यान से देखो, लीडर के अंदर कौन काम करेगा, एम्प्लॉयर तो नहीं कर सकता ना, एम्प्लॉयर तो नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर खुद ही वो होता है जो जॉब पे रखता है, मतलब ये तो एक तरह से लीडर ही होता है, तो ये नहीं हो सकता। वर्क तो कोई मतलब नहीं होता है, तो कोई इंसान ही नहीं है। टेक्सटाइल कपड़े होते हैं, मतलब ही नहीं बनता। मैनेजर इज द ओनली ऑप्शन, मतलब जो लीडर होता है वही तो आके बोलता है ना कि भैया आज से तुम हो मैनेजर, तुम सबको मैनेज करोगे और तुम सब लोग एम्प्लॉय हो, तुम इसके अंदर काम करोगे। तो कौन डिसाइड करता है, लीडर इज द मेन बॉस, मेन मालिक लीडर है, वो कहता है कि तुम मैनेजर हो, तुम ये हो, तुम वो, सारी पोजीशन वो असाइन करता है। ऐसे डॉक्टर मेन बॉस है, नर्स उसके अंदर काम करती है, ऐसे लीडर के अंदर मैनेजर काम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। फिर आ गया नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन कि 2 का रिलेशन भैया 7 से क्या है, 28 का रिलेशन। देखो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, टफेस्ट इन सेंस कि इसका जो ट्रिक है वो पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि पहले देखो यहां हो क्या रहा है, इसमें रिलेशन पता क्या चल रहा है, 1 का क्यूब +1 क्या होता है, 2 होता है, बिकॉज 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखो 2 का क्यूब -1, यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 8 -1 7, ठीक है भैया। अब देखो 3 का क्यूब फिर से +1, यानी 27 +1 यानी 28, है ना। ऐसे ही 4 का क्यूब -1 यानी 64, -1 यानी 63। समझ में आया, यही चल रहा है लॉजिक कि जो कंटिन्यूअस है, कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उनका क्यूब करना है, और एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। ऐसे अगला रिलेशन क्या होगा, 5 का क्यूब +1, क्योंकि पहले माइनस हुआ था, तो क्या हो जाएगा 125 +1 दैट इज 126। तो अब अगला रिलेशन क्या होना चाहिए बच्चों, 6 का क्यूब -1, यानी 6 का क्यूब क्या होता है, मेरे हिसाब से 216 होता है, 216 है ना, -1 दैट इज आपका 215। मैंने कहा था ना 6 के क्यूब तक याद कर लो, क्वेश्चन इससे आगे कभी नहीं जाता। तो आपका आंसर होगा 215। ये ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन था, इसे जज करना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने तुम्हें बताया, तुमने कर लिया, इसलिए मेरे बताया क्वेश्चन बच्चों एज मच एज पॉसिबल हो पाए करके जाना।
बिकॉज अगर ये ट्रिक्स तुमने पहले देखी नहीं होगी बच्चों, वहां नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडल अगर वैक्स से रिलेटेड है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि बाबू कैंडल जो है आपका वैक्स से रिलेटेड है ना, मतलब वैक्स के यूज से कैंडल बनती है, सबको ये बात पता है, क्या रिलेशन है, वैक्स की मदद से बच्चों कैंडल तो बनती है, तो पेपर जो है वो किसकी मदद से बनता होगा, एक मिनट, हाँ, तो पेपर जो है आपका, यहां पर आ जाओ, पेपर जो है बच्चों, पेपर वो किसकी मदद से बनता है, बच्चे ट्री करके चले जाते हैं, दैट इज द रॉन्ग आंसर। ट्री एकदम एकदम मेन प्रोडक्ट है, ट्री के जो पल्प होता है ना, ट्री का जो पल्प होता है उससे बनता है पेपर, ध्यान रखना हमेशा, किससे बनता है, पल्प से। अभी मैंने आपको आंसर तो बता दिया, पर रिलेशन समझे आप लोग कैसे निकाला मैंने, कि वैक्स जो है, वैक्स की मदद से बनता है क्या, कैंडल, है ना। ऐसे सिमिलरली बच्चों, पल्प की मदद से, पल्प की मदद से बनता है क्या बाबू, पेपर। पल्प किसका, ट्री का पल्प, पर मदद किसकी हुई, पल्प की मदद से। ऐसे वैक्स भी तो मेन प्रोडक्ट नहीं है ना, वैक्स भी तो किसी से बनता होगा, बट हमें एकदम जस्ट बाय प्रोडक्ट ढूंढना है, तो पल्प से बनता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है। हार्ट जो है वो ब्लड में काम कर, ब्लड का हार्ट से क्या रिलेशन है, तो ये देखो, हार्ट का ब्लड से क्या रिलेशन है। सिमिलरली आपको क्या निकालना है कि उसी कॉन्टेक्स्ट में बताओ किडनी का किससे रिलेशन होता है, किडनी का किससे रिलेशन होता है, ये तो चलो देखेंगे भैया, पहले आप रिलेशन समझाइए हमको। रिलेशन देख लो बच्चों क्या है, हार्ट में सारा काम ब्लड का ही है ना बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करना, वेन्स, आर्टरी, सारा का सारा खून से रिलेटेड काम हार्ट में होता है। तभी तो आपके खून में अगर फैट बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का इशू क्यों होता है, ब्लड आपकी नसों में दिक्कत हो जाए, ब्लड थिनर ना हो, ब्लड बड़ा हैवी हो जाए तो इशू आता है, मतलब हार्ट में ब्लड का काम होता है। ऐसे किडनी किस पे काम करती है बच्चों, किडनी किस पे काम करती है, यूरिन पे। कहते हैं ना कि पानी खूब पीना चाहिए वरना आपको क्या हो जाएगा, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, पथरी हो सकती है, तो वो क्या इशू होता है, वो आपका यूरिन पे काम करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर से वही, क्या नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 2, 6, 14, 30, 62, अगला क्या होगा, 2, 6, 14, 30, 62। देखो अब यहां पहले, हर बार पहले क्या ट्राई करना होता है बच्चों, हर बार पहले ट्राई करना होता है प्लस का रिलेशन। इसमें क्या है, +4, इसमें क्या है, +8, इसमें क्या है, +16, इसमें क्या है, +32, तो इनमें क्या होगा, क्या रिलेशन है, 4 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, फिर 16 जुड़ रहा है, फिर 32 जुड़ रहा है, यानी 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, यानी अब +64 होना चाहिए, तो 62 + 64 क्या होगा, 126। सिंपल था क्वेश्चन, ये तो एक बेसिक प्लस वाले क्वेश्चन तो बच्चों बड़े आसान होते हैं, बड़े इजीली तुम कर सकते हो ना, कोई भी इसे कर सकता है, तो इसका आंसर होगा 126। सिंपल, खत्म करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है भैया, न्यूज़पेपर और प्रेस का क्या रिलेशन है। प्रेस जो है बाबू, जो प्रेस है हमारी, वही तो न्यूज़पेपर बनाती है ना, प्रेस ही तो जो न्यूज़पेपर छापती है ना। तो क्लोथ कौन बनाता है, क्लोथ का काम किसका होता है, आपको ये देखना है बच्चों। क्लोथ का बनता है टेक्सटाइल मिल में, पर टेक्सटाइल में नहीं बनता है, मिल में बनता है। टेक्सटाइल तो कपड़े को ही कहते हैं ना, तो क्लोथ का बनता है मिल में बनता है। और टेलर करके चले मत आना, टेलर कपड़ों को सिलता है, मतलब वो कपड़े सिलता है, बने बनाए कपड़े। यहां पर जो मेन कपड़ा, जो क्लॉथ होता है, कपड़ा, ये फाइबर से जो कपड़ा बनाते हैं, वो कहां बनता है, मिल में बनता है, मशीन से। टेलर का काम सिर्फ ये है कि वो फटे फटे कपड़े सिल दे, या कोई उसे कपड़ा लाके दो तो उसका सूट बना देगा या कुछ बना देगा, पर वो कपड़ा, ओरिजिनली कपड़ा तो टेलर नहीं बनाता है ना, इसलिए टेलर मत करके आना। ओरिजिनली कपड़ा कहां बनता है, मिल में बनता है, मिल वाले कपड़ा बनाते हैं। मिल इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए बच्चों, ये करने आपको आने चाहिए। कैसे करना है, क्या लिखा है, टेलीफोन इज कोडेड एज समथिंग, तो पहले लिखते हैं TELEPHONE। टेलीफोन कैसे कोडेड है बच्चों, लिखते हैं, इसी के नीचे लिखो TELEPHONE। टेलीफोन को ना इनने ऐसे कोड किया, कैसे, टेलीफोन को ऐसे कोड किया, ठीक है भैया। अब करना क्या है भैया हमको, इनने बोला तुम बताओ कि अगर टेलीफोन वैसे कोड हुआ है तो जो हमारा एनवेलोप है, एनवेलोप जो होता है, उसको कैसे कोड किया जाएगा। पहले रिलेशन समझना पड़ेगा, क्या रिलेशन है, टी को ई में बदला, ई को टी में बदला, भैया कोई समझ नहीं आया क्या रिलेशन है। ये देखो, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, ठीक है, एल यहां चला गया, ई यहां आ गया, पी यहां चला गया, एच यहां आ गया, ओ यहां चला गया, एन यहां आ गया, ये अकेला है वैसे ही आ गया, मतलब दो के जोड़े में पकड़ के उल्टा पुल्टा किया है। हम भी करके देखें भैया, क्या पता हमने सही रिलेशन पकड़ा। रिलेशन जरूरी नहीं कि हमने हर बार सही पकड़ा, आप गलत भी हो सकते हो, है ना बच्चों। इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, क्या हो जाएगा, एन ई, इसको यहां तो इसको यहां क्या हो जाएगा, ई वी, इसको यहां तो इसको यहां क्या हो जाएगा, ओ एल, इसको यहां तो इसको यहां क्या हो जाएगा, ई पी, एन ई वी ओ एल ई पी, ऐसा कुछ है क्या, हाँ भैया।
फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, NEEVOLEP। ठीक है भैया, सिंपल था, समझ में आया, लेकिन ये पकड़ना पड़ेगा। तो हमेशा जब भी कोडिंग के क्वेश्चन है तो ऐसे दोनों कोड्स को आमने सामने लिख लेना, जैसे मैंने यहां पर आपको लिख के दिखाया ना, ऐसे ऊपर नीचे लिख लेना और देखना क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। कभी कभी इन कोड्स का रिलेशन पता है बच्चों, ये भी निकल के आता है कि नंबर्स क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, कभी कभी उस हिसाब से भी करते हैं, बट आगे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन ढूंढना है किसमें, पहले मैं क्वेश्चन आपको यहां लिख के दिखाऊं, क्या है, 11 है, 2 है, 21 है, 3 है, 32 है, 4 है, 41 है। कभी कभी बच्चों जो रिलेशन होता है ना वो अल्टरनेट नंबर्स का होता है। कैसे भैया, ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये देखो 11 का 2 से 9 में डिफरेंस है, ये कम हो रहा है, फिर ये बढ़ गया और बढ़ा भी बहुत ज्यादा, 18 19 से बढ़ गया, कोई रिलेशन नहीं है। बट ये देखो 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, तो 4 के बाद 5 आएगा, वो तो ठीक है। बट हमने इनने हमसे ये नहीं पूछा कि क्या आएगा, इन्हें बोला इस सीरीज में क्या ऑड वन आउट है ना। तो एक मिनट रुक जाओ जरा भैया, मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके पहले दिखा दूं ना। ठीक है, ये आपका पेन में सिलेक्ट कर लो। अब देखो ऑड वन क्या बता, क्योंकि भैया एक सीरीज तो आपने चेक कर ली कि 2 3 4 5 तो सही लगा हुआ है ना, 2 3 4 5 तो सही लगा हुआ है भैया, तो ऑड वन कैसे ढूंढेंगे। इसमें देखो 11 और 21 का रिलेशन, 21 और 32 का रिलेशन, 32 और 41 का रिलेशन देखो, 11 प्लस 10 हो रहा है। अब 21 में प्लस 11 हो गया, तो या तो यहां पर प्लस 12 हो तब तो ये सही बैठेगा, या यहां पर देखो क्या हो रहा है, प्लस 9 हो जा रहा है, मतलब ये गलत है। एक तरह से यहां पर भी प्लस 10 होना चाहिए था, क्यों भाई ऐसा क्यों होना चाहिए था, 21 प्लस 10 करते तो क्या आता, 31 आता, फिर प्लस 10 करते तो क्या आता, 41 आता। मतलब प्लस 10 की सीरीज अगर हम पकड़ के चलते तो हमारा सही रहता, पर बीच में 31 बाबा ने क्या किया, इनने एक सीरीज को छोड़ा है, मतलब ऑड वन कौन है, ये है 31 बाबा के बड़े भाई 32, इसने सीरीज को छोड़ा है ना। अगर हम प्लस 10 10 करके चलते तो सीरीज सही चलती, 11 21 31 और 41, क्योंकि आखिरी नंबर तो 10 की सीरीज को पकड़ के चल रहा है ना। ये बीच में ये अजीब है, मतलब 32 इज द ऑड वन आउट। बच्चों समझ के करना, लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, बहुत सारे पार्ट्स कराऊंगा, डोंट वरी, आपको सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है अभी। अब ये आ गया वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या है भैया क्वेश्चन, दिया हुआ है कि सी की वैल्यू अगर 3 होती है बच्चों और पुलिस की वैल्यू 60 है, तो आप बताइए कि पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी। सी की वैल्यू 3 होती है, ये बोलकर इन्होंने आपको एक बात तो क्लियर कर दी कि ये किसकी बात कर रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहे हैं। कैसे भैया, ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है, डी की, मैं आपके लिए एक बार सारे लिख के दिखा देता हूं, सी डी ई एफ जी एच आई और जे। वैल्यू लिख दो भैया, 5 6 7 8 9 और 10। इधर आ जाओ ऊपर, फिर से लिख देते हैं, जे के बाद क्या था, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। वैल्यूज लिखो, 10 थी यहां पर, तो यहां पे क्या हो जाएगी, आ गया पेन हमारा, 10 के बाद ये हो जाएगा 11वां नंबर, ये हो जाएगा 12वां, ये हो जाएगा 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा, तो जो देखो इसकी जरूरत आ गई। अब इन्होंने आपको हिंट कैसे दिया, C इज इक्वल टू 3 बोल के इन्होंने आपको हिंट दिया कि जी हाँ वही यूज हो रहा है। एक बार आप चेक कर लेते हैं पी की पोजीशन क्या है बच्चों, पी की पोजीशन क्या है, पी की पोजीशन यहां पर चेक करो क्या है, पी की पोजीशन है 16। ठीक है भैया, ओ की पोजीशन क्या है बच्चों, ओ की पोजीशन है 15, है ना। ऑब्वियसली इनने ऐड ही किया होगा तभी तो ये इन सबको जोड़ के 60 बन रहा है। मैं इनको जोड़ के आपको दिखाई नहीं रहा, मैं सीधे आंसर पे आ गया। प्लस आई की पोजीशन क्या है बच्चों, आई की पोजीशन आई 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 ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई की पोजीशन है 9, प्लस आपके एन की पोजीशन होती है 14, प्लस आपके टी की पोजीशन होती है 20, प्लस आपके ई की पोजीशन क्या होती है बच्चों 5, प्लस आपके आर की पोजीशन होती है 15। इन सबको ऐड करो, क्या देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 15 हो जाएगा 31, प्लस 9 40, प्लस 54 हो जाएगा 74, प्लस 79 हो जाएगा 95 हो जाएगा 97, हाँ भाई जो भी है सही है। मतलब मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं करना, ये तो चलो प्लस माइनस तो मैं आगे पीछे कर देता हूँ, उसकी कोई इशू की बात नहीं है। मतलब कुछ नहीं, इनकी जो पोजिशनल वैल्यू है वो आपको लिखनी थी, पोजिशनल वैल्यू, और वो आपको ऐड करनी थी। इनने यहाँ पर यही किया है। सबको समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। हो भैया फिर से ऑड वन आउट आ गया भैया। ये क्वेश्चन देखा देखा है बच्चों, मैंने अभी सिखाया आपको। किसमें निकालना है ऑड वन आउट, 6 14
32, 61 और 126 यानी 614। देखो रिलेशन देखो प्लस का, +8 हो रहा है, +16 हो रहा है, हमने देखा है अभी ये सीरीज, अभी देखी है हमने। यहां पर बच्चों +31 हो रहा है, फिर यहां पर तो चलो सीरीज खराब ही हो जाएगी आगे जाके। ऐसा क्यों हुआ? 8 का दूना होता है 16, है ना, तो यहां तो 32 प्लस होना चाहिए था ना सीरीज के हिसाब से। अगर 32 प्लस होता तो ये कितना हो रहा था? 62। फिर कितना प्लस होता? अब 32 का डबल कितना होता है? 64। तो जब हम 62 में 64 जोड़ते तो 126 आ जाता। मतलब सीरीज तो ये चल रही थी कि 8 के डबल डबल करते जाओ, 8, 16, 32, 64, लेकिन बीच में क्या हुआ, इन्हें 32 की जगह 31 प्लस कर दिया, तो यहीं पे गलती हो गई ना, इसी लाइन में गलती हो गई। मतलब 61वां जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू गलत आई है, यहां पर 62 आना चाहिए था। सबको समझ में आया रिलेशन कैसे पकड़ना होता है? गलत क्या हुआ भैया? तो यही आपका कर दोगे 61 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम नहीं है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है भैया? ये क्वेश्चन तो बड़े इजी होते हैं। क्या लिखा है? मिस्टेक जो है ना बच्चों, मिस्टेक, मिस्टेक की जो कोडिंग हुई है वो हुई है आपकी 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2 की। और नेकेड, नेकेड की जो वो हुई है कोडिंग, वो हुई है 8, 4, 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का अल्फाबेट सीरीज की पोजिशनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्यों? 1 पे के थोड़ी आता है, 1 पे तो ए आता है, 2 पे ई थोड़ी आता है, मतलब इसका उससे कोई लेना देना। ये कोडिंग है, इनने हर अल्फाबेट का कोड दिया हुआ। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है INTI, इंटीमेट का कोड निकालना है, कुछ नहीं करना बच्चों। इन्हीं जो दिए हुए क्वेश्चन है ना, इन्हीं में वैल्यू दी हुई है। अब पहले आई का कोड चाहिए। आई देखो कहीं पे था, आई कहां पे था? यहां पे था। आई का कोड है 7, तो पहला कोड आ गया 7। एन का कोड क्या है? 8, क्यों? क्योंकि यहां पर नेकेड में हमें एन मिल गया था। अब फिर टी का कोड क्या है? मिस्टेक में चौथे नंबर पे क्या है? 5 है, यानी 5 है, 7, 8, 5 हो गया। अब पहले 3 ही करके देखो आप, 7, 8, 5 वाला आपको मिल जाएगा, कि बाकी सब में वैल्यूज अलग अलग है, यानी आंसर है बी। खत्म क्वेश्चन, सिंपल कुछ नहीं, कोड मैच करना था। अब ऑड वन आउट फिर से आ गया भाइयों, फिर से आ गया ऑड वन आउट। अब भैया कैसे पकड़ेंगे? चलो पकड़ लेते हैं। 24 है, 27 है, फिर 32 है, फिर 33 है, फिर 36 है। एक बात अगर कोई बच्चा ध्यान से देखो तो 3 की टेबल जैसे नहीं लग रहा कि 24, 27, बस यहां पे छोड़ो छोड़ो, +3 हो रहा है, यहां पर हो रहा है +5, छोड़ो। लेकिन आखिरी के दो में भी +3 हो रहा है, मतलब ये बीच वाले ने सारा सिस्टम खराब किया है। ये है आपका ऑड वन आउट। कैसे? अगर बच्चों यहां पर +3 करते तो क्या आता? 27 + 3 क्या आता? 30। उसमें +3 करते 33 आता। मतलब अगर 30 होता तो सीरीज में बैठ जाता, है ना, पर 32 नहीं बैठ रहा, मतलब ऑड वन है 32। सिंपल क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका होमवर्क है, बट मैं अगला शीट पे जाऊंगा तो आंसर दिख जाएगा, तुम वहीं से कर दोगे। बच्चे खुद से मेहनत करते नहीं है, छोड़ो मैं ही कर देता हूं। पेल जो है, पेल इज कोडेड एज व्हाट? 2134, ठीक है। आपका अर्थ इज कोडेड एज व्हाट? 41590। तो पर्ल कैसे कोड होगा? कुछ नहीं यार, इन्हीं में से नंबर्स निकालने हैं। पी की वैल्यू 2 है, पेल से मिल गया। ई की वैल्यू 4 है, अर्थ से मिल गया। ए की वैल्यू 1 है, उससे मिल गया। 241 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे दोबारा तो नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलो। ऑड वन आउट निकालना है भैया, कैसे निकालेंगे देखते हैं बच्चों। 1, 2, 6, 15, 31। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और रीजनिंग में इससे टफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। +1 हो रहा है, +4 हो रहा है, +9, +16, +25, प्लस यहां क्या प्लस हो रहा है? यहां प्लस हो रहा है 45। बच्चों एक बात देखो, ये जो प्लस हो रहा है इसका रिलेशन देखो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अगले में 6 का स्क्वायर 36 जोड़ना चाहिए था ना बच्चों, बट यहां पर 45 जोड़ दिया, मतलब आखिरी वाला ही ऑड वन है। समझ गए? स्क्वायर्स के थ्रू एडिंग हो रही है। जो हमारा सीरीज का जो रिलेशन था, हमने रिलेशन का रिलेशन चेक किया। कभी कभी डबल रिलेशन भी चेक करने पड़ते हैं। यहां पर 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, एंड में 6 का स्क्वायर ऐड हो गया, जो कि नहीं हुआ, मतलब 6 का ऐड होना चाहिए था, कुछ और ही ऐड कर दिया, तो लास्ट वाला ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई अल्फाबेटिकल सीरीज। ये भी बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों अल्फाबेटिकल सीरीज के। क्या है इसमें? पहले लिखा हुआ है MN, फिर लिखा हुआ है LO, फिर लिखा हुआ है KP, फिर लिखा हुआ है JQ, फिर लिखा हुआ है IR, है ना, ये लिखा हुआ है। रिलेशन देखो, M से L का रिलेशन उल्टा लग रहा है, L के बाद M आता है ना, चलो बाद में देखेंगे। N का देखो, NOOPPQQR, तो R के बाद अगले में सेकंड प्लेस पे S ही आएगा। फर्स्ट प्लेस हमको ढूंढनी है। पहले एक बार ऑप्शन देख लें, किसी भी ऑप्शन में सेकंड प्लेस पे S नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो हम फर्स्ट प्लेस को ढूंढेंगे ही नहीं, यही हमारा आंसर है।
कभी कभार पूरा आंसर चेक करना नहीं पड़ता, सेकंड प्लेस के थ्रू आंसर मिल गया, सेकंड प्लेस में सी सिंपल था, एनओपी क्यू आर एस टी, सीधा चल रहा है, खत्म, अगले पे चलो। यहां पर नंबर सीरीज और उसको सीरीज को मिला दिया है, चलो देखते हैं क्या है। पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बी से डी गया, सी छोड़ दिया, डी से एफ गया, ई छोड़ दिया, ठीक है, एफ से एच गया, जी छोड़ दिया, तो एक एक छोड़ के चल रहे हैं। तो बी से सी डी ई एफ जी एच, अब क्या होगा, जे जाएगा, क्यों, अरे भैया जे जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया बीच में एक छोड़ोगे, आई छोड़ोगे, तो जे से कितने शुरू होते हैं, जे से सिर्फ एक ही शुरू होता है, खत्म, और करने की सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, एक ऑप्शन मिल गया, खत्म, नहीं मिलता तो फिर आगे करते, आगे नहीं करेंगे। ये है अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसका क्या मसला है, इसमें आपस में कुछ मैच आपको नहीं दिख रहा होगा, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है। क्यों नहीं दिख रहा भैया, ए से ई का मैच है कोई है, 4-5 का गैप है, फिर ई से बी पहले आता है, मैच ही नहीं है, और सी से जी का भी नहीं दिख रहा, पर इनका आपस का देखो, ए सी में क्या है, ए है, बी छोड़ के सी है, यानी ए सी बन गया उससे, है ना। अगला क्या है, अगला आपका क्या है, ई एफ जी, एफ छोड़ के जी के लिए, यानी ईजी बन गया, यानी बीच का एक पोर्शन छोड़ देना है। तो ऑप्शंस में देखो, एल एम तो लगातार आते हैं, आई जे के एल, इनने दो छोड़ दिया, ये भी नहीं है। एमओ को देखो तो एम एन ओ, एन को छोड़ा, मतलब ये आंसर सही है, मतलब एमओ इज द राइट आंसर। समझे, कभी कभी अल्फाबेटिकल सीरीज में आपस में मैच नहीं होता, बस उस वर्ड के अंदर ही आंसर छुपा होता है। यहां पर फाइंड द ऑड वन आउट। बच्चों आ जाओ, देखते हैं भैया कैसे आप कराओगे इसको। 1 है, 3 है, 7 है, 15 है, 27 है, 63 है और 127 है। क्या रिलेशन है भैया, बताओ जरा, पहले हम खुद करें, हम भी तो आपकी तरह सॉल्व ही करते हैं ना ऐसे। इसमें क्या है, +2, इसमें क्या है, +4, इसमें क्या है, +8, इसमें क्या है, +12 प्लस हो गया, चलो ठीक है ना, +12 हो गया। इसमें क्या है, +26 प्लस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, बाकी देखेंगे। अब देखो भैया, क्या सीरीज दिख रही है आपको, +2, +4, +8, मतलब हर बार 2 का डबल कर दे रहे हैं, मतलब 2 4 8 हो रहा है। अब 2 4 8 और 8 का डबल तो 16 होता है ना, नहीं 16 प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ 12 कैसे प्लस कर दिया, मतलब इस वाले में मसला लग रहा है, किस वाले में, 27 वाले में, क्योंकि यहाँ पे 16 की जगह 12 प्लस किया। देखें क्या आंसर 27 है, जी हाँ 27 है, सिंपल है। प्लस की सीरीज के तो बड़े ही सिंपल होते हैं यार, और ढूंढना समझ में, कैसे ढूंढना, मैंने देखा क्या रिलेशन है, सब पहले 2 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर 8 जुड़ रहा है, अब डबल हो रहा है ना, 2 4 8 फिर 16 जुड़ना चाहिए, तो इनने 12 कैसे जोड़ दिया, मतलब ये गलत जोड़ा है, तो 27 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देख लो भैया, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्या है रिलेशन, ए है, जेड है और बी है, बी है, वाई है और सी है, सी है, एक्स है और डी है। रिलेशन देखो, पहले तो बच्चों ये जो आपका ए है, ए से गया बी, बी से गया सी, तो सी से जाएगा डी पे, यानी अगले वाले का पहला डी होगा, ठीक है। लास्ट देखो, बी सी डी ई, यानी इसका आखिरी होगा डी। अभी बीच का आपने नहीं निकाला, लेकिन आंसर देखो, आंसर में एक ही जगह पर डी पहला और ई आखिरी है, मतलब ये इसका आंसर होगा। 2-3 ही ढूंढा करो, आंसर मैच कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेड सी एक्स और एफ यू, क्या है भैया इसका रिलेशन, क्या है, ए जेड सी एक्स और एफ यू, क्या है भैया इसका रिलेशन, क्या है, देखो ए में बी छोड़ दिया, सी में चले गए, ए बी सी, फिर डी और ई दोनों छोड़ दिया, डी और ई दोनों छोड़ दिया, एफ पे चले गए, यानी 2 छोड़ दिए। अब एक बार 3 छोड़ के देखूं, एफ के बाद क्या आता है, जी एच और आई, 3 छोड़ दो, क्या आएगा, जे आएगा। भैया जे से कोई ऑप्शन है, जे से एक ऑप्शन है, तीनों में से तो यही आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे। अब ये जेड एक्स और यू में क्या रिलेशन है, एक्स के एक छोड़ के जेड आता है ना, यू से 2 छोड़ के, यू के बाद वी और डब्ल्यू छोड़ के यू डब्ल्यू एक्स आता है, तो यू से 2 पहले क्या होगा, इससे 2 पहले होता है क्यू, क्यू आर एस टी, यानी 3 छोड़ के, यहां पे नीचे वही चल रहा है, यहां 3 छोड़ के लेकिन उल्टा चल रहा है, तो समझ गए रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, देखो। हाँ बस, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपको पता है मैं लास्ट क्वेश्चन कभी कराता नहीं हूं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमने करके लाना है। तो सीरीज हमारी पहला पार्ट खत्म हो गया, घबराना नहीं है, सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, लेकिन कल आएगी वीडियो। तो इसीलिए बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, नए हो तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपके लाता रहूंगा, सीरीज आपकी मैं कराता ही चला जाऊंगा, आपका सारा सीबीटी का प्रिपरेशन और जामिया का प्रिपरेशन मैं ही कराऊंगा। और जो बच्चों को कोई डाउट आ रहा है, कोई अपडेट चाहिए, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत है, वो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले। यहां पर अगर आप कमेंट करोगे तो भी हेल्प मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल जाओगे तो अपने आप हेल्प मिल जाएगी। तो जाकर अपने लिए ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते जाना अगर वीडियो के एंड तक आ गए हो। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।